यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे द रेड ट्रैप पार्ट 3। और लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से जो पैडलर है हमारा, वो कहाँ रहने के लिए कहाँ रहता है, वो फोर्ज में, और किस तरीके से जो मास्टर स्मिथ है वो रिएक्ट करता है। आगे देखिए इसमें, इन दोज डेज द रामजो आयरन मील वॉज ओन्ड बाय अ प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, that at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Right, इसमें एक word है prominent. prominent का meaning वैसे क्या है यहाँ पर? लीडिंग। जो यहाँ पर हमारा आयरन मास्टर है, जो रामजो आयरन वर्क मिल का ऑनर है, वो एक लीडिंग आयरन मास्टर है। उसकी एम्बिशन क्या है कि उसकी ही जो फोर्ज है, उसका वो सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में शिप आउट करे, और इसीलिए वो दिन दिन में या रात में कभी भी इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर आ जाता है। और ऐसे ही नाइटली इंस्पेक्शन के लिए वो वहाँ पर आया। Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से वो जैसे ही एंटर करता है आयरन मास्टर, वो सबसे पहले किसको देखता है? उस टॉल रैगामफियन को, जो कहाँ लेटा हुआ था? वो फर्नेस के बिल्कुल पास लेटा हुआ था। उसके जो गीले कपड़े थे, स्टीम वॉज कमिंग आउट ऑफ हिज वेट क्लोथ्स। और आयरन मास्टर ने जिस तरीके से ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था, जिस तरीके से उसने उसको रिएक्ट किया था, उसे एक वर्ड तक नहीं बोला था, वैसे उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? ही बेंड डाउन, और उसने उसका जो स्लाउच हेड था, स्लाउच का मीनिंग क्या होता है? द थिंग दैट इज नॉट इन प्रॉपर शेप। उसका जो स्लाउच हेड था पैडलर का, उसको उसने उठाया टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. But of course it's you, Nils Olof, he said, how you two look. और strangely, it was very strange कि जो आयरन मास्टर है, उसने उस पैडलर को एक नाम से पुकारा, और वो नाम क्या था? निल्स ओलोफ, कि तुम कैसे दिख रहे हो? The man with the red traps had never seen before the iron master at Ramsjo, and did not even know what his name was, but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. This paragraph is very important, so underline this paragraph. यहाँ पर जो रेड ट्रैप पैडलर है, उसने वो सोचता है कि मैं कभी आयरन मास्टर से कभी मिला नहीं, और वो मुझे इस नाम से क्यों पुकार रहा है, जो उसका नाम भी नहीं है। लेकिन ये उसे समझ आ गया था कि ये जो फाइन जेंटलमैन है, जो आयरन मास्टर है, वो शायद मुझे अपना एक ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है। और उसे ये फील हुआ कि अगर मुझे ये अपना ओल्ड एक्वेंटेंस समझ रहा है, मे बी ही वुड हेल्प मी आउट विद सम क्रोनोज, और इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहता था। he did not want to undeceive him, in fact he wanted to deceive him, so he continued to pose himself like Nils Olof. Yes, God knows things went gone downhill with me, he said. और उसने क्या कहा कि हाँ, कुछ मेरे साथ जो है वो समय गलत चल रहा है. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was a mistake. If only I was still in the service at that time, it would never have happened. Well, now of course you will come home with me. Yes, और उसने अब देखिए आयरन मास्टर ने उसे बता दिया कि वो कहाँ, कौन समझ रहा है उसको? निल्स ओलोफ, जो उसका एक ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड था। और वो कहता है कि अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो तुम्हें बिल्कुल भी रिजाइन नहीं देने देता। एंड देन ही इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस। उसने क्या कहा कि अब तुम मेरे घर चलो, टू गो अप अलोंग विद द मैनर टू द मैनर हाउस, एंड ही रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वो कहता है कि मैनर हाउस का मीनिंग क्या होता है? फार्म हाउस. जब उसने उसको इनवाइट किया पैडलर को अपने घर पर, आयरन मास्टर ने, तो उसने क्या सोचा कि उसके घर में एक ओल्ड एक्वेंटेंस बनकर जाना, ये आइडिया बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगा. और उसने क्या कहा? आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. वो डर गया और उसने क्या कहा? मैंने बिल्कुल भी आपके घर जाने का नहीं सोचा. ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर.
देखिए वो क्यों डर गया. What he thought? He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. Yes, और उसने क्या कहा, क्या सोचा उसने, why he got alarmed, उसने सोचा that he thought of his 30 kroner, उसे याद आया कि उसकी पॉकेट में 30 kroner है और इस तरीके से चोरी किए हुए पैसे के साथ और आयरन मास्टर के घर में जाना इज लाइक पुटिंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, अपने आप को एक मुसीबत में डालने जैसा था. और एंड ही डिड नॉट वांट टू डू दैट, राइट. वो मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था और वो सिर्फ क्या चाहता था, ही वांटेड टू हैव अ चांस टू स्लीप इन द फोर्ज, और चुपचाप वहां से सुबह चले जाना चाहता था. द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट अशेम्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, और आयरन मास्टर जो है उसने ये समझ लिया कि जो मास्टर्स में जो पैडलर है, ही मस्ट बी फीलिंग अशेम्ड बिकॉज ऑफ हिज पुअर क्लोथिंग. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may have already have heard. My boys are abroad and there is no one. It was too bad we did not have any company for Christmas. Now come along with me and help us to make the Christmas food disappear a little faster. उसने क्या बताया कि उसने उसको समझा कि शायद he must be feeling ashamed because of his poor clothing, और उसने उसको कंफर्टेबल करने के लिए कहा कि जो मेरी वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है और मेरे जो बेटे हैं दे वर लिविंग अब्रोड, और जो मेरी बेटी है एक ओल्डेस्ट डॉटर वो मेरे साथ रहती है, और वी डोंट हैव एनी कंपनी फॉर दिस क्रिसमस, तो तुम क्रिसमस पर हमारे साथ चल सकते हो. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. यस, और जो लेकिन जो स्ट्रेंजर था, पैडलर जो था, वो बार बार ना ही कह रहा था, और आयरन मास्टर जो है ही गिव इन मतलब हार मान लेना. It looks as though Captain Wonstead will prefer to stay with you tonight, said the storm. He said to the master blacksmith and turned on his wheel. और उसने क्या कहा कि जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसको कहा कि शायद जो कैप्टन है, कैप्टन वॉन्स्टेहल, वो आज शायद तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं, और ये कहकर वो मुड़ गया. But he laughed to himself as he went away, and the master blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. लेकिन मास्टर ब्लैकस्मिथ उसको जानता था, जो आयरन मास्टर था उसको जानता था कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है. और थोड़ी देर बाद देखिए क्या होता है उसमें. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. He said he sent his daughter, apparently hoping that he could not have better powers of persuasion than he himself, right. और उसने क्या कहा कि आधे घंटे के अंदर ही एक और कैरियर जो है वो बाहर आकर रुका और एक नया गेस्ट अंदर आया, और वो गेस्ट कौन था, वो आयरन मास्टर की बेटी थी. शायद आयरन मास्टर को ऐसा विश्वास था कि उसकी बेटी में जो है ज़्यादा परसुएशन पावर्स हैं. परसुएशन का मीनिंग क्या होता है, किसी को प्रेशराइज करना, अपनी बात मनवाने के लिए, राइट. तो वो उसकी बेटी में ज़्यादा है बजाय उसके. आगे देखो इसमें. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master's blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself on the floor and lay with a piece of pig iron under his head, and as soon as the young girl caught the sight of him, she went up and lifted his hat. The man evidently used to sleep with an eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. Yes, who is the she here? She जो है वो कौन है यहाँ पर? आयरन मास्टर की बेटी, और उसके साथ उसका एक सर्वेंट. वैलेट का मीनिंग इट्स वैलेट. यस, ये क्या है वर्ड, वैलेट है, और वैलेट का मीनिंग होता है सर्वेंट. और वहाँ पर वो आती है, एक बिग फर कोट उसने सर्वेंट ने पकड़ा हुआ है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट शी वॉज क्वाइट शाई एंड मोडेस्ट. और उसने जैसे ही वो एंटर करती है, उसने किसको देखा, उस
पैडलर को देखा जो कि ही यूज टू स्लीप विद वन आई ओपन। वन आई ओपन का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अटेंटिवली, राइट वो अटेंटिव होकर सोता है, क्योंकि आपने देखा है कि पैडलर जो है वो एक तरीके का चोर भी है, वो चोरी करता है तो उसे डर बना रहता है कि कौन उसे कब पकड़ने आ जाए, तो वो बहुत बड़ा ही अटेंटिव रहता है, कभी भी उसे भागना पड़ सकता है। और वो एकदम से उठकर बैठ गया एंड ही फेल्ट क्वाइट frightened. My name is Adla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am sorry, Captain, that you are having such a bad time. राइट और वो कहती है कि मेरा नाम एडला है और किस तरीके से मेरे फादर ने भेजा है मुझे आपको अपने घर ले जाने के लिए, और आई एम वेरी सॉरी दैट यू आर फेसिंग सच अ हार्ड टाइम। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Underline these lines: either he has stole something or else he has escaped from jail. These are very important. देखिए यहाँ पर जो एडला है, she is very quick. वो बहुत ही क्विक है लोगों को पहचानने में, और उसने जैसे ही उसको देखा उसे फील हुआ कि जो पैडलर है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि या तो वो जेल से भागा है या उसने कोई चोरी की है। एंड बट शी थॉट ओनली दिस एंड शी एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। उसने क्या कहा कि सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलिए, सिर्फ क्रिसमस ईव पर आप हमारे साथ चलिए, एंड यू आर फ्री टू लीव अस एज यू प्लीज। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must felt confidence in her. राइट और वो इसने इतने फ्रेंडली मैनर में कहा कि वो जो पैडलर था वो उसकी बात मानने लगा, उसके ऊपर उसने विश्वास कर लिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू हैव बॉदर्ड विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। एंड फाइनली द पैडलर एग्रीड टू कम along with Adla. He accepted the fur coat which the wallet handed him with a deep bow का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सस्पिशन। और वो उसके साथ उसको देखता है, जो सर्वेंट है उसने भी किसकी तरफ देखा, पैडलर की तरफ, विद अ डीप बो, सस्पिशन के साथ, थ्रू इट ओवर द रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी। और किस तरीके से वो दोनों उस यंग लेडी को फॉलो करने लगे। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Evil forebodings का मीनिंग क्या होता है कि कुछ डरावनी जो पूर्वाभास उसे होने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है जब वो उसके साथ जा रहा था। Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. Yes, now he was repenting, he was regretting that कि उसने उस पैसे को क्यों चुराया, और आज वो जो है इस ट्रैप में बैठा हुआ है और वो शायद इससे कभी भी बाहर नहीं आ पाए।